प्रेसिडेंट पुतिन के तेवर बेहद तल्ख हैं। उन्होंने आगे की जंग की पूरी प्लानिंग तैयार कर पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या आगे अब विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, क्योंकि पुतिन ने यह भी कहा है कि लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देश उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि पहली बार किसी तीसरे देश के सैनिक यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो रहे हैं और इस सब के बीच रूस के राष्ट्रवादी दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं। जिस वैश्विक विनाश की घनघोर आशंका आकार ले रही है 11 महीने से, जिस वैश्विक बारूदी त्रासदी की घंटी बज रही है, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जिस विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की जाती रही, उसका डर कहीं और ज्यादा बढ़ चुका है। यूक्रेन युद्ध का बारूदी विस्तार वैश्विक स्तर पर होने का खतरा अति पर पहुंच चुका है। क्योंकि रूस के जिद्दी राष्ट्रपति ने सख्त लहजे में बड़ी वार्निंग दे दी। पुतिन के शस्त्रागार खोलने के इस बारूदी धमकी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन ने वैश्विक विध्वंस की लकीर खींच दी है? क्या जर्मनी से टैंक पहुंचते ही नेटो देशों पर अटैक शुरू हो जाएगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़ेलेंस्की को 1-2 नहीं बल्कि 14 जर्मन मेड लेपर्ड टैंक मिलने वाले हैं। अगले महीने की शुरुआत में जर्मनी से लेपर्ड के पहुंचने की संभावना है। ज़ेलेंस्की इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की आंखों में यही जर्मनी वाला टैंक गड़ रहा है और अब जब पुतिन सीधे सीधे लेपर्ड फायर के बाद शस्त्रागार का दरवाजा खोलने का ऐलान कर रहे हैं तो विश्व युद्ध का डर बढ़ चुका है। डर का मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में पहली बार रूस की ओर से तीसरे मुल्क की फौज उतरने वाली है। रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप वाली प्राइवेट आर्मी भी लड़ रही थी। इसके अलावा रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाके भी युद्ध के मैदान में थे। पूर्व अफगान सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था और इसके अलावा सीरियाई लड़ाके भी युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। मगर अब तक किसी भी मुल्क के सैनिक यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। यहां तक कि बेलारूस के सैनिक भी मोर्चे पर तैनात हैं, लेकिन वो इस युद्ध में उतरे नहीं हैं। मगर साउथ कोरिया ये दावा कर रहा है कि पहली बार रूस के लिए किसी देश की सेना लड़ने वाली है और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है साउथ कोरिया की तरफ से कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी सेना को रूस में लड़ने के लिए भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के करीब 500 सैनिक यूक्रेन जाएंगे। डॉनबास में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि उत्तर कोरिया के बारूदी बादशाह ने यूक्रेन में लड़ रही रूसी फौज के लिए हथियारों की खेप भेजी थी। हालांकि रूस ने तब इसका खंडन किया था, मगर साउथ कोरिया ने अब जब किम के बंदूकधारियों के युद्ध में उतरने का दावा किया है तो विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच के करीब दिख रही है। किम के सैनिक भेजने की खबरों के बीच रूस के घनघोर राष्ट्रवादी से दुनिया सवाल पूछ रही है कि समान विचारधारा वाले मुल्क कहां हैं? रूसी मीडिया में इस पर जमकर बहस हो रही है। खुलकर चे गुवेरा और माओ का नाम लेकर चीन से समर्थन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। रूसी मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन ने खुलकर कहा है कि अमेरिकी महाद्वीप में भी मॉस्को के दोस्त हैं। जाहिर है संकेतों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। पुतिन के शाब्दिक संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की की हथियार भरी भूख, पुतिन की जिद और नेटो की महत्वाकांक्षा ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा तो नहीं कर दिया है?
रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।